हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैचले मैजिक एंड मसल्स के एक नए एपिसोड के अंदर। तो आज की इस वीडियो में आप एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैचले सीजन 2 का एपिसोड नंबर 10 को। तो जैसा कि हम लोग लास्ट वाला एपिसोड में देख लिया था कि आसमान में वेलबर्ग, इनोसेंट जीरो और उसके एक साथी जो कि अब एडम जॉब को यहाँ पर समन कर लेते हैं, उन सबकी वहाँ पे लड़ाई चल रही होती है। नीचे हम लोग मैश और सेल की फाइट को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। हालांकि सेल काफी सारे ट्रिक इस्तेमाल करता है, लेकिन मैश उसके सारे ट्रिक का जवाब देता है और आखिर में उसको हरा देता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में इनोसेंट जीरो और वेलबर्ग इन दोनों की फाइट देखते हैं। इनोसेंट जीरो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि किस तरीके से वेलबर्ग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके मेंबर को हरा दिया। इनोसेंट जीरो यहाँ पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है जो कि होता है टाइम्स गोल्ड, और वो वेलबर्ग के इस स्पेस स्पेल से बच जाता है। इनोसेंट जीरो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि उन्होंने स्पेस को रिमूव कर दिया अपने दम पर। इसके बाद वेलबर्ग जो होते हैं वो अपने एक स्पेल का इस्तेमाल करते हैं जो कि होता है स्पेस बाउंड, और यहाँ पर इनोसेंट जीरो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इनोसेंट जीरो उस अटैक से बच जाता है। वेलबर्ग यहाँ पर अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पर कब आया, क्या ये टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। इनोसेंट जीरो वेलबर्ग के अटैक से बच गया होता है। इसके बाद वो भी अपना एक स्पेल इस्तेमाल करता है जो कि होता है टाइम्स रिबाउंड, और यहाँ पर वेलबर्ग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वेलबर्ग भी उस अटैक से बच जाते हैं। इनोसेंट जीरो वेलबर्ग की तरफ देखते हुए कहता है अगली बार टारगेट तुम्हारा पैर होगा वेलबर्ग। वेलबर्ग अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि इसके अटैक्स तो वैसे काफी ज्यादा हाई हैं और ये मेरे अटैक्स को बड़ी आसानी से देख भी पा रहा है, और इसके जो टाइम स्पेल्स हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। जिसके बाद वेलबर्ग इनोसेंट जीरो से बोलते हैं कि आखिरकार तुम और कितने ज्यादा पावरफुल हुए मॉन्स्टर। वेलबर्ग अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मेरे को अपना मैजिक इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ताकि मैं इसके पूरे स्पेस को कट कर सकूं, और फिर से वो अपने स्पेस बाउंड स्पेल का इस्तेमाल करते हैं। वेलबर्ग अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि ये काफी नहीं है, अगर मेरे को इसके टाइम लैग को ब्रेक करना है तो मेरे को यहाँ पर इसके स्पेस को और भी कट करना पड़ेगा। जिसके बाद फिर से वो यहाँ पर अपनी पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। इनोसेंट जीरो वेलबर्ग से कहता है कि तुमको और भी ज्यादा टाइम लगेगा मेरे को हराने के लिए। जिसके बाद फिर से वो अपनी टाइम्स रिबाउंड का इस्तेमाल करता है। वेलबर्ग अपने सोच तो कहते हैं आखिरकार ये इसने कैसे किया। इसके बाद इनोसेंट जीरो अपने टाइम्स रिबाउंड का स्पेल फिर से इस्तेमाल करता है, और वेलबर्ग की जो छड़ी होती है उसको भी वो दूर फेंक देता है। वेलबर्ग अपने मन में सोचते कहता है कि इसने ये कब किया, आखिरकार कैसे, और अपनी छड़ी लेने के लिए जाते हैं लेकिन वो नहीं जा पाते हैं। इनोसेंट जीरो वेलबर्ग से कहता है ये सब चीजें किसी काम की नहीं वेलबर्ग, हम दोनों में बहुत अंतर है। मैं अपने आप को और अपने एम्बिशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ, और ऐसा कोई भी सेक्रीफाइस नहीं है जो मैं नहीं करूंगा। तुम हमेशा अपने आसपास के लोगों को देखते हो और उनकी ही मदद करते हो, और इसीलिए तुमने कभी भी अपने आप को आगे नहीं रखा, और बिना ईगो वाले लोग कमजोर होते हैं वेलबर्ग, और दूसरों के चक्कर में तुमने अपने आप को बर्बाद कर लिया, ये बहुत गलत है। इसके बाद वेलबर्ग कहते हैं कि क्या किसी का जीवन सचमुच केवल अपने लिए होता है। इसके बाद वो अपनी बैक स्टोरी बताते हैं, और वो बताते हैं मैं शरीर से कमजोर पैदा हुआ था, मेरे ग्रेड भी अच्छे नहीं थे, और मैं एक कायर था। स्कूल में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी, और इसीलिए मैं शायद कभी स्कूल नहीं गया। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी ने मुझे काफी ज्यादा डरा दिया। मैं नहीं चाहता था कि दूसरे लोग मेरे को रिजेक्ट करें। इस समस्या का हल करने के लिए मैंने ही पहले उन्हें रिजेक्ट कर दिया। मैं दुनिया को निराशा से देखना शुरू किया, एक बोरिंग बेकार चीज के रूप में देखना। तभी मेरी मुलाकात हुई मेरे मास्टर से। इसके बाद जो उसके मास्टर होते हैं वो उसके पास आते हैं और उसे काफी सारी बातें करते हैं, और उसे कहते हैं कि तुम स्कूल आया करो। जिसके बाद वेलबर्ग को बताते हैं कि मेरे मास्टर मेरे से मिलने के लिए कभी भी आ जाते थे बिना मेरे परमिशन के, और मेरे से काफी सारी बातें किया करते थे, और मेरे से कहते थे कि स्कूल आओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं उनको कितनी बार रिजेक्ट करता था। वो खराब से खराब मौसम में भी आते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बाहर क्या हो रहा है, वे किसी भी हालत में आ जाते थे। वे कोशिश करते थे कि वो मेरे साथ घुल मिलकर रह सके, हर बार बार बार। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया आखिरकार क्यों वो मेरे लिए इतना सब कुछ करते हैं। उसके मास्टर उसे कहते हैं कि ठीक है, पर मैं तुमको ये किस तरीके से एक्सप्लेन करूं, मेरे को लगता है कि मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ सकता। वेलबर्ग कहते हैं कि मैं उनकी यह बात सुनकर, इसके बाद उसके मास्टर फिर से कहते हैं कि क्या तुम जानते हो रैबिट अपना पॉप हर सुबह खुद खाते हैं। जिसकी बात सुनकर वेलबर्ग थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। उसके मास्टर कहते हैं क्या तुम मुस्कुराए। हाँ तुम मुस्कुराए वेलबर्ग। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर वेलबर्ग और इनोसेंट जीरो आमने सामने होते हैं। वेलबर्ग इनोसेंट जीरो से कहते हैं हमें अपने लिए जीना चाहिए अगर हकीकत में हम ऐसा चाहते हैं तो, लेकिन मैं तो सिर्फ दूसरों के गुडविल की वजह से जिंदा हूँ, और इसलिए मैं कभी भी उन लोगों को इग्नोर नहीं कर सकता जो मेरे से कमजोर हैं। और ऐसा बोलने के साथ ही वेलबर्ग जो होते हैं वो अपनी जो छड़ी होती है उसकी फुल पावर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसको देख के इनोसेंट जीरो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि वेलबर्ग कहते हैं हालांकि इससे मेरी जान भी जा सकती है। इनोसेंट जीरो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जो 3 लायर्स वाले लोग होते हैं, मैजिक यूजर होते हैं, उनमें से भी कुछ ही जो है इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं, द एपिटोम ऑफ मैजिक को।
जो कि यहाँ पर इस समय वेलबर्ग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन वेलबर्ग हार नहीं मानते, वो यहाँ पर स्पेस थर्ड मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करते हैं। इनोसेंट जीरो कहता है अच्छा तो द थर्ड स्पेल, ये मैजिक तो गॉड की पावर को अनलीश कर देता है छड़ी के अंदर। उम्र के साथ इसकी पावर खत्म नहीं हुई। वेलबर्ग इनोसेंट जीरो से कहता है और इस स्कूल के हेड मास्टर के तौर पर मैं इससे भी आगे जा सकता हूँ। और वो यहाँ पर अपनी स्पेल का इस्तेमाल करते हैं और इनोसेंट जीरो के ऊपर छोड़ देते हैं। इनोसेंट जीरो भी टाइम अनमूव का इस्तेमाल करता है अपनी स्पेल का, और वो भी यहाँ पर वेलबर्ग की तरफ अपना अटैक छोड़ देता है। इनोसेंट जीरो वेलबर्ग से कहता है कि तुम इस चीज के बारे में तो अवेयर जरूर होगे कि जो इंसान टाइम को कंट्रोल कर सकता है उसके ऊपर कोई भी अटैक का फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके का अटैक किया जाए। और वेलबर्ग जो होते हैं उनके ऊपर वो जो अटैक किया होता है इनोसेंट जीरो ने वो लग जाता है, और यहाँ पर जो वेलबर्ग होता है काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। इनोसेंट जीरो कहता है तुम काफी ज्यादा घायल हो चुके हो, इन सारे चोटों के साथ तुम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। पर वेलबर्ग अभी भी यहाँ पर सर्वाइव कर रहे होते हैं। इनोसेंट जीरो कहता है कि आखिर कैसे ये मैजिक का लगातार इस्तेमाल कर पा रहा है जबकि कैस्टर जो है वो काफी ज्यादा चोटों से घायल है। वेलबर्ग बताते हैं कि जो वैंड के अंदर थर्ड अनलीज द ट्रू पावर है, कैस्टर भी मारा जाए तब भी वैंड जो है वो अपनी स्पेल को कास्ट कर सकता है अपने आप से। इनोसेंट जीरो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है सुनकर, वो कहता है कि बेवकूफ तुम ऐसा नहीं कर सकते। वेलबर्ग इनोसेंट जीरो से कहते हैं कि मैंने अभी तक इस मूवमेंट के लिए अपनी सारी जो पावर्स थी वो बचा के रखी हुई थी और अब मैं इसको रिलीज करने जा रहा हूँ अपनी जिंदगी के बदले। इनोसेंट जीरो उनकी तरफ देखते हो काफी ज्यादा हैरान होते हो, कहता है कि नहीं, इसका मतलब तुमने ये सब कुछ पहले से ही यहाँ पर प्लान कर रखा था। वेलबर्ग कहते हैं कि मैंने अपने रोल को अच्छी तरीके से निभाया, ये दुनिया और भी बेहतरीन बन सकती है, ये एक ऐसी जगह बन सकती है जहाँ पर एक दूसरे का लोग रिस्पेक्ट करें और अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करें, और इसीलिए मैं इन सबको बचा रहा हूँ। वो कमजोर लोग जो कि मेरी तरह हैं जैसा कि मैं पहले था, और इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट के लिए ऐसा करूंगा जैसा कि मेरे मास्टर ने मेरे लिए किया था। और वो यहाँ पर अपनी जो पावर होती है उसको यहाँ पर रिलीज करते हैं। लेकिन वेलबर्ग को यहाँ पर एहसास होता है, अपने मन में सोचते तो कहते हैं कि मैजिक एक्टिव नहीं हुआ, क्या इसने टाइम को रिवर्स कर दिया है। हम देखते हैं इनोसेंट जीरो को जिसने कि वेलबर्ग को बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया होता है। उनके बाल को पकड़ते हुए कहता है कि वेलबर्ग तुम ताकतवर हो लेकिन तुमसे ज्यादा ताकतवर मैं हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए जीता हूँ, तुम मेरे को नहीं हरा सकते। किस्मत कितनी खराब है। वेलबर्ग अपने मन में सोचते हुए कहते हैं क्या जिस दुनिया की मैंने कल्पना की थी वो इतनी कमजोर थी? क्या इतनी छोटी सोच वाले सेल्फिश लोग इसको अपने पैरों से इस तरीके से कुचल सकते हैं? इनोसेंट जीरो वेलबर्ग को मारने ही वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर मैश आता है और वो इनोसेंट जीरो को उसके मुंह पर एक किक खींच के मारता है, जिसकी वजह से इनोसेंट जीरो थोड़ा सा दूर चला जाता है। वेलबर्ग भी मैश को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं मैश वेलबर्ग से कहता है कि आपने मेरे से एग्जाम के टाइम पूछा था ना कि अगर मैं उसको फेस करूंगा तो मैं क्या करूंगा, तो अगर मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई मेरे सामने आएगा, अगर मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसको सबक सिखाऊंगा अपने इस मुक्के से। असल में मैश यहाँ पर आसमान में उड़ रहा होता है, क्योंकि जो यहाँ पर वेलबर्ग और इनोसेंट जीरो हैं ये तो अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करके आसमान में उड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैश तो एक मैजिक यूजर नहीं है, तो मैश यहाँ पर अपने पैर को इतनी ज्यादा तेजी से घुमा रहा होता है कि वो आसमान में उड़ पा रहा होता है। अब इनोसेंट जीरो बेचारा ऐसा कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद वेलबर्ग जो होते हैं वो मैश से कहते हैं कि मैश बर्नर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए यहाँ पर आया है, तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पे मैश कहता है कि मेरे को इस तरीके से बड़ा किया गया है, अगर मेरे से कोई एल्डर प्रॉब्लम में हो तो मैं उनको प्रॉब्लम से बचाऊं, मेरे को अपने एल्डर के प्रति दयालु होना चाहिए। इनोसेंट जीरो ये देखकर पक जाता है। वो कहता है कि कितना मजा आ रहा है ना, मैं लगातार अपने शरीर को रिकॉन्फ्यूरिंग कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे पास एबिलिटी आ गई है कि मैं दूसरे मैजिक यूजर की मैजिक को चुरा सकता हूँ, जैसा कि मैंने अपने टीचर का डार्क मैजिक एक्वायर्ड कर लिया। और अब तुम्हारी बारी है वेलबर्ग, मैं तुम्हारा स्पेस मैजिक खुद ले लूंगा, अब वो मेरा होगा। मैश जो होता है वो अपने मास्टर को, हेड मास्टर को बचाने के जाता है। कहता है हेड मास्टर। इनोसेंट जीरो कहता है कि तुम काफी ज्यादा लेट हो गए हो, और अब मैश सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है।